भाई जो लोग मर्डर किया उसकी गिरफ्तारी हो और वहाँ पर पूरी इंक्वायरी हो कि लगातार 3 मर्डर वहाँ पर हुआ और क्या हुआ, पुलिस क्या कर रही है वहाँ पर। मर्डर हुआ है और कमरे में, घर के अंदर में मर्डर हुआ है, तो ऐसे लोगों की तो फौरी तौर पर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। पुलिस वालों से कल ही हम लोगों ने बात किया तो पता ये चला कि हाँ साहब 302 का मुकदमा और एक आदमी की गिरफ्तारी। मामला सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी का नहीं है, जो लोग भी इसमें एक्यूज हैं फौरी तौर पर उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और वहाँ लगातार ये तीसरा मर्डर हुआ है, उसकी वजह क्या है, इस मिस्ट्री को सुलझाया जाए। दूसरी बात है कि मुझे मीडिया के लोगों पर भी आश्चर्य आता है आप लोगों पर कि ये खबर आप लोग देर से दिखा रहे हैं। कल ही हम लोगों को खबर मिली कि यहाँ के एक बेचारे गरीब ठेला चालक जो अनारुल है, वो फर्नीचर का सामान वगैरह पहुँचाया करता था। चेंगमारी में किसी शर्मा फर्नीचर्स में यह सामान पहुँचाता था और वहीं इसको बुरी तरीके से उनको जान से मार डाला गया और कमरे के अंदर में मारा है। तो जाहिर है कि वहाँ के लोगों ने ही उसका मर्डर किया है। और एक दुखद बात ये भी सामने में आई है कि उसी जगह पर चेंगमारी में ही 200 मीटर के दायरे में इससे पहले भी 2 लोगों का मर्डर हुआ है। तो ये निर्मम हत्या एक बड़ी साजिश का मामला है। आखिर वो कौन से काम हैं उन लोगों के जिसकी वजह से लगातार ये तीसरा मर्डर हुआ है और कमरे में, घर के अंदर में मर्डर हुआ है। तो ऐसे लोगों की तो फौरी तौर पर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। पुलिस वालों से कल ही हम लोगों ने बात किया तो पता ये चला कि हाँ साहब 302 का मुकदमा और एक आदमी की गिरफ्तारी। मामला सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी का नहीं है, जो लोग भी इसमें एक्यूज हैं फौरी तौर पर उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और वहाँ लगातार ये तीसरा मर्डर हुआ है, उसकी वजह क्या है, इस मिस्ट्री को सुलझाया जाए और वहाँ पर स्पेशल टीम गठित करें। हमारे एसपी नए आए हुए हैं और क्राइम को यकीनन है कि कंट्रोल करना वो चाहते होंगे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के बारे में अगर इंक्वायरी होगी तो बहुत सारे भेद खुल सकते हैं कि इन मर्डर का, ये सिलसिलेवार मर्डर की वजह क्या है। बहरहाल पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, हम लोग इसकी पूरी कोशिश करेंगे। यतीम बच्चों की तालीम का मसला है, उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग मुतालबा करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो लोग रह गए हैं बाकी, उनकी फौरी तौर पर गिरफ्तारी हो। मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि दूसरे समुदाय के लोगों में होने से इसको फ़ौरन समुदाय का रंग दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने संयम से काम लिया है, इसको समुदाय का रंग नहीं दिया है। एक अच्छा काम किया है, लेकिन अब प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ के शरीफ लोगों को इंसाफ दे और इस गरीब परिवार को इंसाफ दिलाए। दूसरी बात है कि मुझे मीडिया के लोगों पर भी आश्चर्य आता है आप लोगों पर कि ये खबर आप लोग देर से दिखा रहे हैं, है ना। बेगूसराय में हो, गया में हो, एक छोटी सी घटना होती है तो पूरे बिहार में खबर चली जाती है। सीमांचल में निर्मम हत्या भी होती है तो उसकी खबर नहीं चलाते हैं। तो ये बड़ा संदेहास्पद मामला है कि मीडिया के लोगों को इस तरह नहीं होना चाहिए। अब क्या मांग रही है सर? मुतालबा है कि भाई जो लोग मर्डर किया उसकी गिरफ्तारी हो और वहाँ पर पूरी इंक्वायरी हो कि लगातार 3 मर्डर वहाँ पर हुआ और क्या हुआ, पुलिस क्या कर रही है वहाँ पर और इतनी देर क्यों लगी। ये जो ही खबर मिली थी प्रशासन ने फौरन अपनी चौकसी नहीं दिखाई। प्रशासन को ऐसा लगता था कि मामला लापापोती करने की कोशिश कर रहे थे। उसका सबूत ये है कि उनके घर वालों को जिस्म देखने नहीं दिया जा रहा था। बात को पता चला कि साहब इसके जिस्म में हाइड्रोसिल कटा हुआ है, इसके फलानी जगह पर चोट है, फलानी जगह पर चोट है। अरे भाई किसी की लाश है तो उसकी लाश है ना, जो कानूनी प्रक्रिया है वो आप कराइए, लेकिन मामला ये है कि उसको देखने दीजिएगा ना कि मेरे आदमी को मर्डर किया है, चाकू से मारा है, गोली से मारा है, कहीं काटा है, वो देखने भी नहीं दीजिएगा। तो पुलिस कहीं ना कहीं से जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये बहुत ही गलत हरकत है। आगे क्या स्टेप होगा? आगे का स्टेप यही है कि चूंकि FIR हो गया है, एक आदमी की गिरफ्तारी हो गई है, हम लोग देखेंगे कि फौरी तौर पर और लोगों की गिरफ्तारी हो। और सबसे बड़ा मसला है कि ये तीसरा मर्डर वहाँ पर हुआ है, इसकी पुलिस कप्तान इसकी तहकीक करे, हम लोग इसकी कोशिश करेंगे।